एक बार एक महल में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी के पास हर तरह का ऐशो आराम था। सेविकाएं उसके आगे पीछे घूमती रहती, उसको सजाती, उसको तरह तरह के गहने पहनाती, तरह तरह के पकवान बना बना कर उसको खिलाती। उसके बावजूद उसको इन चीजों की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वह हमेशा नाखुश रहती। राजकुमारी के पिताजी बार बार उसको समझाते कि बेटा, जो कुछ तुम्हें मिला है उसकी कद्र किया करो। वह अपनी पुत्री का विवाह भी करना चाहते थे और उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आते। बहुत राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने हर किसी को नापसंद कर दिया। जब राजा के बार बार समझाने के बाद भी राजकुमारी पर कोई असर नहीं हुआ, तब राजा ने महामंत्री से सलाह लेने का सोचा। बहुत सोचने के बाद महामंत्री बोला कि यदि राजकुमारी से कुछ दिनों के लिए ये सब छीन लिया जाए जो कुछ उन्हें मिला है, तो हो सकता है कि वह इन चीज़ों की कद्र करना सीख जाएं। राजा के लिए यह फैसला करना बहुत ज़्यादा कठिन था। आखिर वह अपनी पुत्री से बहुत ज़्यादा प्रेम जो करते थे, लेकिन फिर भी उसकी भलाई के लिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। इस सब के बाद राजकुमारी को बहाने से एक झोपड़ी में छोड़ दिया गया, जहाँ किसी तरह के ऐशो आराम मौजूद नहीं थे। राजकुमारी को खुद ही पानी भरना पड़ा, खुद ही खाना बनाना पड़ा और किसी तरीके से अपना समय निकाला। आखिर में वह बहुत थक गई और बहुत रोने लगी और महल के ऐशो आराम को याद करने लगी और सोचने लगी कि इस इतना सब होने के बाद भी मैंने कभी इन चीज़ों की कद्र नहीं की। तभी वहाँ पर राजा आ गए और उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि ये सब मैंने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि तुम जो कुछ तुम्हें मिला है उस सब की तुम कद्र करो। इस सब के बाद राजा ने अपनी पुत्री को गले लगा लिया और वह दोनों खुशी खुशी महल लौट गए। अब राजकुमारी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने अपने लिए एक वर चुना और विवाह कर लिया और झोपड़ी में रहने की वजह से उसे गरीबों की तकलीफ का भी अंदाज़ा हो गया था, तो वह गरीबों की मदद भी करने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।